Great afternoon, friends. Today we are going to discuss some problems which are based on dimensional analysis. So, dear students, let's start. This is the first question. Check the characterized organization half mv square is equal to mg and so solution half mv square here m आपके पास क्या है बेटा मास v आपके पास क्या है वेलोसिटी आपके पास देख रखा है you have to check the correctness of this relation half mv square is equal to mg h this is equation number 1. Firstly we are taking the left hand side. We have taken here left hand side half mv square. M is mass, v is the velocity. So mass के लिए बेटा आपके पास डायमेंशन आएंगे कैपिटल M here, v velocity इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास lt माइनस मास के लिए डायमेंशन है आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल M, v के लिए डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास lt माइनस 1. तो यहां से जब इसका बनाओगे आप हाफ एम वी स्क्वायर के लिए हाफ एम वी स्क्वायर 1/2 को आप नहीं लेंगे क्योंकि इसके कोई डायमेंशन नहीं होते. क्लियर. एम के लिए आपके पास आ जाएगा यहां से कैपिटल एम. जब भी हमने बेटा डायमेंशनल फॉर्मूले बनाए थे मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास मास आएगा तो उसके लिए आप क्या लिखोगे कैपिटल एम. वेलोसिटी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास क्या है lt माइनस 1. lt माइनस 1 स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा आपके पास ये बन गया m l2 t माइनस 2. तो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर हाफ mv स्क्वायर m l2 t माइनस 2. मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल M, वेलोसिटी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला lt माइनस 1. तो हाफ एम स्क्वायर के लिए आपके पास बन गया ये. इसको नंबर 2 दे दिया हमने. तो फ्रॉम हियर mgh m आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा मास. g आपके पास क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. m आपके पास मास, g आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h आपके पास क्या है यहां से हाइट. h आपके पास क्या है हाइट. क्लियर. m के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे आप m के लिए g के लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखो आप यहां से lt माइनस 2. h के लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखो आप यहां से L. मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल M, g के लिए lt माइनस 2 और h के लिए L. So from here mgh m के लिए बेटा ये आ गया. g के लिए lt माइनस 2, h के लिए L. क्लियर. मास के लिए ये, g के लिए ये और h के लिए m g h. क्या बन जाएगा आपके पास ये बन जाएगा आपके पास m l2 t माइनस 2. क्लियर. m l into l square t minus 2 this number is equal to right hand side. क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर के लिए जो आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर के लिए हाफ एम वी स्क्वायर ये क्या है m1 l2 t minus 2
हाफ एमवी के लिए यही ये लिखा M1 L2 T माइनस 2 पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या है आपके पास mgh is equal to M1 L2 T माइनस 2। बेटा ये जो फार्मूला है मैंने जिस टाइम भी हमने डायमेंशन का कांसेप्ट स्टडी किया था मैंने आपसे क्या कहा था एनर्जी आपकी चाहे कोई सी भी है यूनिट उसके कहेंगे जूल। तो हाफ एमवी स्क्वायर किसका फार्मूला है ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 9th क्लास में स्टडी किया है। mgh किसका फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। ये भी एनर्जी है ये भी एनर्जी है दोनों के डायमेंशन आपके पास क्या आए सेम आए सो दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर। नाउ वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज check the correctness of the equation v is equal to 2gm by r। v is equal to 2gm by r। so here given relation is क्या रिलेशन होगा आपके पास v is equal to root 2gm r। this is number 1। correctness of this relation first if it is the left hand side left hand side में बेटा आपके पास ये है वेलोसिटी क्या है ये वेलोसिटी v आपके पास क्या है यहां से वेलोसिटी और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है m0 l t minus 1 m0 l t minus 1 this is the dimension formula for the velocity this is equation number 2। clear। right hand side यहाँ पे बस रूट 2gm by r। अब यहां से आपके पास 2 है ये क्या है 2 इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट इसको जोड़ो इसका कोई डायमेंशन नहीं है 2 इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट बस ये क्या बोल रहा है बस gm by r। तो g आपके पास जो है कैपिटल G जो है आपके पास ये क्या है दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल G जो आपके पास है ये क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर। फॉर्मूला क्या होता है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 by r स्क्वायर। तो इसके लिए डायमेंशन निकालो आप पहले बेटा यहां से G is equal to F r square on m1 into m2। क्लियर। ओके फोर्स के लिए क्या हो जाएगा फोर्स के लिए हो जाएगा m l t minus 2 m ये m और आगे है r square में डिस्टेंस स्क्वायर। फोर्स के लिए m l t minus 2 radius या you can say distance between the two bodies l square। m1 मास के लिए कैपिटल M m2 मास के लिए कैपिटल M m से बेटा m कैंसिल क्या बन जाएगा आपके पास यहां से g के लिए डायमेंशन आपके पास बन गया m raised to power -1 m into l square l cube और t minus क्योंकि m यहां के रिप्रेजेंट कर रहा है मास m आपके पास क्या था मास और r आपके पास क्या है कैपिटल R यहां पे आपके पास रेडियस। r आपके पास क्या है यहां पे रेडियस के डायमेंशन फॉर्मूला l। ये सारे वैल्यू उठा के आप यहां पुट कर दें तो क्या बन जाएगा आपके पास ये 2 डायमेंशन कांस्टेंट हो गया कैपिटल G के डायमेंशन फॉर्मूला क्या है m -1 m cube t minus 2 और साथ में m के लिए ये m नीचे रेडियस था इसके लिए बेटा l
यहाँ से अब तो कैंसिल हो गया, बन गया एल स्क्वायर टी माइनस 2। क्लियर। इसको कैसे लिखता हूं मैं, इसको लिखता हूं मैं एल टी माइनस 1 स्क्वायर इसका रूट। क्लियर। रूट नहीं होती है एल टी माइनस 1 स्क्वायर रूट, इसको कैसे करो एल टी माइनस 1 स्क्वायर एल टी माइनस 1 स्क्वायर और रूट की जो आपके पास पावर थी, रूट की पावर होगी आपके पास 1/2, ये कैंसल। स्क्वायर आगे बढ़े यहाँ से, रूट की पावर होगी 1/2, तो आपके पास क्या गया यहाँ से, ये आपके पास क्या गया एल टी माइनस 1। कैंसिल इसको m0 l1 इस 1। यहाँ से इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो रूट 2gm की वैल्यू थी 2gm आपकी जो वैल्यू थी आपके पास वो भी किसके इक्वल आई, वेलोसिटी किसके इक्वल आई m0 l1 t minus 1 रूट 2gm किसके इक्वल है m0 l1 t minus 1 दैट इज फ्रॉम वन यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो relation is dimensionally correct। बेटा देखो इसके जो डायमेंशन थे, वेलोसिटी के जो डायमेंशन थे बेटा आपके पास क्या थे m0 l1 t minus 1 और रूट 2gm/r, इसके जो डायमेंशन आया आपके पास वो भी क्या है m0 l1 t minus 1। so this relation is dimensionally correct because left hand side is equal to right hand side। clear। now come to the last question is pressure is defined as linear momentum per unit volume, is it true? क्वेश्चन में क्या दिया बेटा प्रेशर इज डिफाइंड एज लीनियर मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम, क्या ये सही है? सो लेट्स चेक। एज यू नो प्रेशर होता है, प्रेशर किसके इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर P, फोर्स के लिए F, फोर्स के डायरेक्शन फॉर्मूला mlt minus 2, एरिया के लिए क्या बनाएगा बेटा l स्क्वायर, ये कैंसल और प्रेशर के डायमेंशन बन जाएंगे आपके पास m l minus 1 t minus 2। प्रेशर के लिए प्रेशर क्या है आपके पास फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर के आपके पास आ गए m1 l minus 1 t minus 2। गिवन में क्या रहेगा प्रेशर इज डिफाइंड एज लीनियर मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर लीनियर मोमेंटम अपॉन वॉल्यूम। लीनियर मोमेंटम P is equal to mv मीटर पर सेकंड, इसका होता है m l t minus 1। लीनियर मोमेंटम का जो डायरेक्शन फार्मूला है वो क्या है m l t minus 1। वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम का डायरेक्शन फार्मूला हो जाएगा आपके पास l क्यूब, वैल्यू पुट करें यहां से लीनियर मोमेंटम के लिए m l t minus 1 अपॉन l क्यूब, ये कैंसिल यहां से क्या बन जाएगा आपके पास आ गया m, नीचे स्क्वायर था m स्क्वायर था, ऊपर जाके माइनस का m l minus 2, क्योंकि बेटा नीचे का स्क्वायर था, ऊपर जाके माइनस का m l minus 2 t minus 1। ये प्रेशर के आपके पास यहां से क्या थे, यहाँ प्रेशर आपके पास है m1 l minus 1 t minus 2, लेकिन वो क्या दिखा रहा है फ्रॉम टू
from 2 m l minus 2 t minus 1 and which is wrong, which is dimensionally not good. So that is it true? No, it is not true. It is not true. क्योंकि बेटा ये आपके पास फॉर्मूले हैं, प्रैक्टिकल डायमेंशन ये वाले होते हैं, ये वाले नहीं होते। क्लियर?